नमस्कार दोस्तों, आईएएस पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में जो यूपी पीसीएस की तरफ से एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, हम उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही मैं इस वीडियो में ये भी बात करने वाला हूँ कि जो बच्चे मेंस दे रहे हैं और उनका अभी तक हिंदी प्रिपेयर नहीं है, तो हिंदी कैसे कर सकते हैं। मेरी मिस्टेक हुई थी हिंदी को लेके, बट वो मिस्टेक आप रिपीट मत करिएगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आप हिंदी में लास्ट मोमेंट में कर सकते हैं, उससे आपका अच्छा खासा हिंदी प्रिपेयर हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता हिंदी को लेके। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यूपी पीसीएस के 2021 के मेंस का टाइम टेबल आ गया है। तो आप सबको पता ही होगा कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया था 19 जनवरी को, और ये एग्ज़ाम अब आपका 23 से 27 के बीच में होगा। पहला पेपर जो है आपका वो 9:30 से 12:30 के बीच में होगा, और दूसरा पेपर आपका 2 से 5 के बीच में होगा। तो यहाँ आप टाइम टेबल दे सकते हैं। जो पहले टाइम टेबल आया था उसमें कोई गैप नहीं था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 26 तारीख को आपको गैप मिलेगा, उसके बाद आपका ऑप्शनल का पेपर होगा। तो जो बच्चे यूपी पीसीएस के मेंस के लिए अपियर कर रहे हैं वो लास्ट वक्त में क्या करें क्या नहीं करें, इसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाला था। आप मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और वो पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने GS1 के बारे में बात की थी, GS2 के बारे में बात की थी, GS3 के बारे में बात की थी, और GS4 के बारे में बात की थी कि आपको हर टॉपिक में क्या करना है, हर टॉपिक में कैसे आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा करके मार्क्स और ऐड कर सकते हैं, अपना कुछ कुछ वैल्यूएशन करके 2-4 मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात समझ जाइए कि अगर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स भी ज़्यादा लाते हैं आप, तो हर पेपर में आप 20 मार्क्स ज़्यादा लाएंगे, और 4 पेपर में आप 80 मार्क्स ज़्यादा ला देंगे। तो 80 मार्क्स जो होता है वो SDM बनने और लिस्ट से बाहर जाने के बीच का पर्याप्त नंबर होता है। तो आप कोशिश करिएगा कि उस मेरे पोस्ट को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। चीज़ें उसमें जो लिखी गई हैं काफ़ी पिन पॉइंटेड लिखी गई हैं, तो उसको आप अपने एग्जाम में फॉलो करने का ट्राई करिएगा। और साथ ही इन लास्ट डेज में आप एस्से, ऑप्शनल और जो याद करने वाली चीज़ें हैं, चाहे करंट के कुछ एग्जांपल्स हो गए, फैक्ट हो गए, डेटा हो गए, इनको प्रिपेयर करिए। क्योंकि देखिए, अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी होगी, होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी होगी अब तक। अब आपको चीज़ें जो हैं वो डिलीवर करनी है, तो डिलीवर करने के लिए बहुत चीज़ें याद रहना ज़रूरी होती हैं। अगर से आप सिंपल और प्लेन आंसर लिख के आएंगे तो उसके मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट याद करें, कुछ वैल्यू एडिशन पॉइंट आप रखें, ताकि आपका आंसर जो है वो बाकियों से अलग रहे। और इस बार ऑप्शनल का पेपर देते वक्त आप थोड़ा ध्यान से पेपर दीजिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस ने थोड़ा चेंज किया है। अब यूपीएससी की तरह यूपी पीसीएस के ऑप्शनल में भी जो पार्ट 1 है, खंड ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो है, और खंड 2 में क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी है। पहले ऐसा नहीं था, बट कंपलसरी हो गया है। तो अब आपके पास ऑप्शन कम मिलते हैं चूज करने को। तो ऑप्शनल आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, ऑप्शनल को अच्छे से रिवाइज करिए। बाकी जीएस और एथिक्स पे भी पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि ये 3 चीज़ जो हैं वो आपकी नैया पार लगाएंगे। अगर से आपका इन तीनों चीज़ों पे होल्ड है, अच्छा खासा होल्ड है, तो बहुत ही ईजिली आप मेंस क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि जीएस में देखिए, मोर और लेस ना सबका लेवल एक ही होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते आप जीएस के आंसर से। बट ये 3 चीज़ जो हैं, GS4, ऑप्शनल और एस्से, इन 3 पेपर में आप बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही मैं बात करना चाहूँगा हिंदी की। देखिए, अगर आपने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ा है तो हिंदी को एकदम लाइटली मत लीजिएगा। रीज़न बीइंग, अगर आप मेरा पिछला रिजल्ट देखें तो हिंदी मुझे 150 में से 52 नंबर आए थे, और मेरा जो फाइनल सिलेक्शन था वो 2 या 3 मार्क्स से रुक गया था। तो आप देख सकते हैं हिंदी जो था मेरा ब्लंडर कर गया था। बाकी हर सब्जेक्ट में मेरे ठीक ठाक मार्क्स थे, पर अगर से हिंदी मेरा थोड़ा अच्छा हुआ होता तो फाइनल लिस्ट में मेरा नाम होता। तो वो गलती आपको नहीं करना है। आप एटलीस्ट प्रीवियस ईयर की हिंदी का पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी के मार्क्स इसमें जुड़ते हैं। यूपीएससी की तरह हिंदी क्वालिफाइंग नहीं है, हिंदी के मार्क्स जुड़ेंगे। तो हिंदी में जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको इस बात का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि हिंदी में मार्क्स का डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है। जैसे देख सकते हैं कि मुझे 52 मिला है, वहीं उस साल कई बच्चे ऐसे थे जिनको 110, 115 मिला था। तो आप यहाँ देख रहे हैं 60-65 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। मतलब आप देखिए तो एक पेपर का डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए आप हिंदी को इग्नोर मत करिएगा, हिंदी में अच्छा फोकस करिएगा। लास्ट के 20-21 दिनों में आप हिंदी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी इतना बड़ा इशू नहीं है। आपको बेसिकली उसमें कुछ पिन पॉइंटेड एरिया टारगेट करने हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, तो आपका हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हिंदी की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेने हैं, उसी हिसाब से आप अपना प्रिपेयर करिए। लास्ट के कुछ दिनों में जो मुहावरे आते हैं या फिर विलोम आते हैं, ये सब जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ना, आप उनको लिस्ट डाउन कर लीजिए, आप उनको रट लीजिए। बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर आपको कोई हेल्प की जरूरत हो, कोई क्वेरी हो, तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये छोटा सा अपडेट था यूपी पीसीएस मेंस को लेके। मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।